वफाकी तहकीकाती इदारे ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के साबिक एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज समेत 4 अफसरान को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, भारी रिश्वत लेने और इख्तियारात से तजावुज के संगीन इल्जामात में गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई उस वक्त सामने आई जब FIA के आला हुक्काम को इस बात की इत्तला मिली कि NCCIA के कुछ अफसरान अपने ओहदे और कानूनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए शहरियों से माली मफाद हासिल कर रहे हैं और मुकदमात में गैर कानूनी मुदाखलत करके रकम वसूल कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार किए जाने वाले अफसरान में साबिक एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज के अलावा दीगर 3 अफसरान भी शामिल हैं, जिन्होंने मुबीना तौर पर मुख्तलिफ मुकदमात में फ़रीक़ैन से भारी रकम लेकर असरअंदाज होने की कोशिश की। FIA के मुताबिक ये मुकदमा उस वक्त मंजर आम पर आया जब मारूफ यूट्यूबर डक्की भाई की अहलिया अरूप जुतोई ने FIA में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने इल्जाम आयद किया कि FIA के अफसरान ने उनके शोहर के खिलाफ चलने वाले केस में रिलीफ दिलाने के नाम पर भारी रिश्वत तलब की और मुख्तलिफ औकात में उनसे रकम मौसूल की। FIR के मुताबिक साबिक तफ्तीशी अफसर शोएब रियाज ने डक्की भाई को रिलीफ दिलवाने के लिए 60 लाख रुपए रिश्वत मौसूल की और जब केस में दोबारा पेश रफ्त हुई तो इसने मुल्जिम को जुडिशल करवाने के लिए मजीद 30 लाख रुपए मांगे और हासिल किए। FIR में ये भी इंकिशाफ किया गया कि शोएब रियाज ने ये तमाम रकम अपने एक करीबी फ्रंटमैन के जरिए वसूल की ताकि बराह रास्त ताल्लुकात छुपाए जा सके। तहकीकात के दौरान ये इंकिशाफ हुआ कि शोएब रियाज ने इस रकम से 50 लाख रुपए अपने एक दोस्त के पास बतौर इमानत रखवाए, 20 लाख रुपए खुद रखे और इसे रिश्वत की रकम में से साबिक एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज को 5 लाख रुपए हिस्सा दिया गया। FIA की इब्तिदाई रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि तमाम अफसरान ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और सरकारी मनसब को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हुए इदारे की वकार और अवामी एतमाद को मुजरू किया। FIA के तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान को इब्तिदाई तौर पर FIA की तहवील में रखा गया और बाद से लाहौर की जिला कचहरी अदालत में पेश किया गया, जहां मुल्जिमान की जानिब से मारूफ कानूनदान बैरिस्टर मियां अली इशफाक पेश हुए। अदालत में FIA के तफ्तीशी अफसरान ने दलाइल देते हुए कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं और मजीद तहकीकात के लिए जिस्मानी रिमांड दरकार है। अदालती FIA की इस्तिदाद पर मुल्जिमान को रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया ताकि मामले की गहराई में जाकर तमाम शवाहिद इकट्ठे किया जाए। ज़राए के मुताबिक FIA ने इस केस में मजीद इंक्वायरी शुरू कर दी ताकि ये पता लगाया जा सके कि आया इस नेटवर्क में दीगर अफसरान या अहलकार भी मुलविस हैं। अदारे का कहना है कि रिश्वत और बदअनवानी में मुलविस अफराद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी और किसी को भी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस वाक़ये ने FIA के अंदरूनी निज़ाम और एहतिसाबी अमल पर कई सवालात खड़े कर दिए। दूसरी जानिब अवामी सतह पर भी इस केस की खासी तवज्जो हासिल है, क्योंकि मामला एक मारूफ यूट्यूबर की फैमिली से मुंसलिक है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर इस गिरफ्तारी पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सारिफीन ने मुतालबा किया कि FIA को अपने इदारे के अंदर मौजूद काली पेड़ों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आवाम का एतमाद बहाल हो। यूं नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के अंदर रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का ये स्कैंडल न सिर्फ FIA के एक बड़ा इम्तिहान बन गया, बल्कि इसने इदारे के एहतिसाबी निजाम पर भी कई अहम सवालात खड़े कर दिए। अब देखना ये होगा कि FIA वाकई अपने इदारे को बदनवानी से पाक कर पाएगा या ये मामले भी दीगर मुकदमात की तरह वक्त के साथ दब जाएगा।